Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. Today, we are going to discuss a poem, a very beautiful poem. The name of the poem is Geography Lesson. And do you know who is the writer of this poem? The writer of this poem is Zulfikar Ghosh. The name of the writer of this poem is जुल्फिकार घोष. याद रखना. ठीक है, तो चलो चलते हैं पोम की तरफ. As you can see, geography lesson and by Zulfikar Ghosh. Can you imagine what the city would you look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description, just such a view of the city and some question that comes in his mind. स्टार्ट करते हैं. कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो सिटी जो हमारे जहाँ पर हम रहते हैं या हमारे जो अर्थ है उस पर जितनी सिटीज़ हैं. इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर आप हो और वहाँ से अपनी अर्थ को देख रहे हो, अपनी सिटी को देख रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे वो दिख रही होगी. नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. कैसी दिखती है? जैसे लगता है कि वो एकदम प्लान करके बसाया गया हो वो शहर. लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, उसके जो प्रोपोर्शन होते हैं ना, एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में रहते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे प्रोपोर्शन में वो दिखते हैं ऊपर से. It would strike you as something very different from what is actually is while you are in the thick of it. जब आप ऊंचाई पर होते हो ना, तो आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से सारी चीज़ें दिखती हैं. जैसे ये एक्चुअल में होती हैं ना, उससे बहुत अलग तरीके से ऊपर से दिखती हैं. Here is a poet's description of just such a view of the city. अब इस पोम के थ्रू पोएट ने अपना व्यू दिया है कि कैसे उनको सिटी लगती है ऊपर से देखने पर. सम क्वेश्चन दैट केम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो उनके माइंड में आते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitably about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky. अब ऑथर कहते हैं when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Sprang means क्या होता है? मूव करना. ठीक है, मूव रेपिडली अपवर्ड मीन्स टूक ऑफ. प्लेन क्या होता है? टूक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ होता है ना लैंड से. तो कहते हैं कि जब जेट स्प्रैंग करता है, टूक ऑफ करता है स्काई के लिए, नीचे से वो आसमान में उड़ता है स्काई में. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. द पोएट कहते हैं कि ये ऊपर से कैसे लगती है, ये बहुत क्लियर है. अबाउट हाउ द सिटी लुक्ड लाइक मीन्स सिटी कैसे देखती है. द जेट टुक ऑफ इन द स्काई, जब जेट ऊपर आसमान में उड़ता है तो सिटी को कैसे डेवलप किया गया है, कैसे उसको बसाया गया है, ये बहुत क्लियर तरीके से दिखता है. सीइंग इट स्केल 6 inches in the miles, there seemed an inevitably about what on ground had looked haphazard. अब ऑथर कहते हैं कि जैसे ही अर्थ से जो 6 इंचेस की माइल है वो जेट उड़ता है, उतनी ऊपर डिस्टेंस पे पहुंचता है, तो क्या देखते हैं कि सिटी को ऐसे कैसे बनाया गया है, कैसे बसाया गया है. वो मेंशन करते हैं. इट वॉज अ नोटिस हाउ अनप्लान्ड एंड नॉन स्टाइलिश द सिटी लुक बिफोर द जेट टेक ऑफ. मीन्स कि जैसे कि जेट ने टेक ऑफ किया है, जब वो लैंड पर था ना, तो कैसे अनस्टाइलिश्ड अनमैनर्ड वे में ग्राउंड पे हफाजार्ड तरीके से. हफाजार्ड मीन्स क्या होता है कि विदाउट प्लान, मीन्स बिना प्लान के जैसे ग्राउंड को बसाया गया ना, वैसे लगता है अर्थ हमारी, कि जो सिटी है हमारी बिना प्लान के बसाई गई. लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठता है, टेक ऑफ करता है ना, तो समझ में आता है कि कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छे तरीके से सिटी को बसाया गया है. ठीक है,
प्लान एंड विदाउट स्टाइल, जैसे होता है ना फसाड, नीचे से हम देखते हैं कि बिना किसी प्लान के है, बिना किसी वैसे है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि कितना स्टाइलिश है, कितना अच्छे तरीके से बसाया गया है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट स्काई में उड़ता है, इट मेड विदाउट प्लान और ऑर्डर, नीचे से वो बिना प्लान और ऑर्डर के दिखता है, लेकिन जब वो स्काई में जाता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है। इट सीम्स एन इनवाइटेबली, मीन्स क्या होता है, क्वालिटी दिखती है, बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, सेकेंड पैरा देखते हैं। देख, यहाँ पे देखना मीनिंग भी दी हुई है। स्केल मीन्स कवर्ड करना, इनवाइटेबल मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन टू हैपन, फर्स्ट आर्ट मीन्स क्या होता है, विदाउट प्लान, ठीक है, इन ऑर्डर में नहीं है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted men, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Now author explain करते हैं कि जब जेट 10,000 फीट पे जाता है, अभी अर्थ से 10,000 फीट ऊपर है, तो क्या होता है, इट वॉज क्लियर, ये क्लियर तरीके से दिखता है, समझ आता है। वाई द कंट्री हैज सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पर रिवर्स रन कर रही हैं, नदियाँ हैं, वहाँ पर ही कंट्री क्यों है, वहाँ पर ही पॉपुलेशन क्यों है। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, जो वैलीज हैं, जो घाटियाँ हैं, उसमें पॉपुलेशन क्यों है इतनी। ये जब 10,000 फीट से हम देखते हैं ना, तब समझ में आता है कि कंट्री में सिटीज़ क्यों हैं, सिटीज़ को उनको सिटीज़ में क्यों डिवाइड किया गया है। वेयर द रिवर्स, जहाँ पर रिवर है, जहाँ पर घाटियाँ हैं, वैलीज़ हैं, वहाँ पर ही पॉपुलेशन क्यों है। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक किसमें है, जोग्राफी में है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, क्यों, क्योंकि जहाँ पर लैंड है, वाटर है, वहीं पे तो मेन जाएंगे ना, क्योंकि मेन्स की नीड क्या है, लैंड पे उनको रहना है, वाटर तो उनकी बेसिक नीड है, वाटर बिना पिए वो रह नहीं सकते हैं। वॉज क्लियरली डेलीनेटेड, डेलीनेटेड मीन क्या होता है, शो मीन्स दिखता है, ये क्लियरली दिख रहा है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट के ऊपर होता है तो ये क्लियरली दिखता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found cause to hate each other, to build walls across the cities and kill from that height. It was not clear why. ऑथर कहते हैं कि जब जेट 6 माइल्स हाई अबव होता है, मीन्स पहले तो उन्होंने 6 माइल्स देखा, फिर क्या देखते हैं 10,000 फीट देखा, अब कहते हैं जब 6 मील्स ऊपर उठ कर के जब देखते हैं, वहाँ से जेट ऊपर रहता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब कैसे दिखता है कि ये क्लियर है, अर्थ राउंड है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर क्या है, बहुत सी मीन्स, मोर सी मीन्स क्या होता है, अपनी अर्थ है, वहाँ पे वाटर ज़्यादा है ना, लैंड कम है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, वाटर ज़्यादा है, सी एरिया ज़्यादा है, लैंड कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि दैट द मेन ऑन अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर, लेकिन जो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब अर्थ गोल है तो लोगों में इतना हेट क्यों है, बाउंड्रीज क्यों है अर्थ में, लोग एक दूसरे के, मतलब कंट्री डिवाइडेड क्यों है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अर्थ गोल है, एक दूसरे के अराउंड, मतलब कि घाटियाँ हैं, वैलीज हैं, वाटर है, सब कुछ है अर्थ पे, तो हेट किस बात का है, ये ऑथर को समझ ही नहीं आ रहा है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल हर, और जैसे अक्रॉस द वॉल, कंट्रीज में, सिटीज में वॉल है, डिवाइडेशन है ना, कि ये चाइना है, या पाकिस्तान है, या इंडिया है, लाइक वाई द वॉल्स अक्रॉस सिटीज, वाई द वॉल अक्रॉस कंट्रीज, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, हेट क्यों फैल रहा है, और लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, किल क्यों कर रहे हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतने ऊपर से भी, इतने ऊपर बैठ कर के भी ऑथर को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा पोएम।
आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में फीडबैक देना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।